हेलो दोस्तों, आइए एक और मेहनती किसान की कहानी उसके बेटे के साथ। किसी समय बात है कि एक छोटे से गांव में एक मेहनती ईमानदार किसान रहता था। किसान की मेहनत और ईमानदारी गांव भर में मशहूर थी, लेकिन उसका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। किसान के पास जमीन बहुत कम था, उसकी बेटे की खेती से ज़्यादा उपज नहीं होती थी। किसान का एक बेटा था जिसका नाम रमेश था। वह रमेश जवान ऊर्जावान लेकिन वह अपने पिता का काम और ऊर्जावान लेकिन वह अपने कद्र नहीं करता था। वह हमेशा अपने बड़े सपने देखता, सोचता रहता, मेहनत कुछ नहीं करता। जीवन में सफलता पाने के लिए चतुराई और चालाकी जरूरी है। किसान ने अपने बेटे को कई बार समझाने की कोशिश की। ईमानदार और मेहनत ही सफलता की सच्ची कुंजी है, लेकिन रमेश ने कभी नहीं पिता की बात सुनी, गंभीरता से नहीं लिया। वो सोचा कि उनकी किस्मत में कुछ जो बड़ा करने का मौका मिला है और उनको अपने पिता छोटे छोटे खेत में जीवन बिताने के लिए नहीं बना हुआ। एक दिन किसान अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मैं अब बड़ा बूढ़ा हो चुका, मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है। खेत में हमारी रोजी रोटी है एकमात्र जरिए। अगर तुम हमें मेरे पास मेहनत करोगे तो हमें गरीबी छुटकारा मिल सकता है और हमारा जीवन बेहतर होगा। रमेश अपने पिता की बात अनसुनी करते हुए कहा, पिताजी, आप हमेशा मेहनत करते करते लेकिन आप छोटी सी जमीन पर कितना कमा सकते हैं। दुनिया बहुत लोग हैं कि जो मेहनत अमीर बन जाते हैं। कुछ बड़ा करना चाहिए, खेतों में समय बर्बाद होना करने से अच्छा है। किसान ने बेटे की बात सुनकर गंभीरता सांस ली और चुपचाप खेत में चला गया। और जब जानता था कि उसका बेटा अभी जीवित सच्चाई अनजाना है, सही मार्ग पर समय आएगा तो किसान को संपूर्ण सिखाएगा और सीधे तैयार होने किया। कुछ दिन बाद किसान अपने बेटे को कहा, बेटा, मैं सुनना हूँ हमारे खेत भी कहीं भी गड़ा हुआ है, खजाना गड़ा हुआ है। अगर हम खजाना ढूंढ लेंगे तो हमारा गरीबी खत्म हो जाएगा और बड़े सपने पूरे हो जाएंगे, मौका मिलेगा। रमेश की आंखों में चमक आ गई। सोचने लगा कि यह तो एक सुनहरा मौका है। उसने तुरंत अपने पिता को पूछा, पिताजी, खजाना कहाँ गड़ा है, मैं उसे जरूर ढूंढूंगा। किसान ने गंभीरता से कहा, बेटा, मुझे ठीक से तो याद नहीं है कि खजाना कहाँ है, जगह पड़ा है, लेकिन इतना जानता हूँ कि हमारे खेत में ही कहीं छुपा पड़ा है। खुदाई शायद करते खजाना मिल जाए। रमेश के खजाने की लालच से इसलिए उसने देर करते हुए खुदाई करने लगा। मेहनत के मिलेगा, जरूर मिलेगा। पूरे ही खेत की जुताई की कोने, लेकिन जब पूरा खेत आया तो उसने कोई खजाना नहीं मिला। रमेश निशान और कहा, उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे पूरे खेती की खुदाई कर ली लेकिन मुझे कोई खजाना नहीं मिला, गलत बताया आपने। किसान मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तुमने खेत की खुदाई कर ली है तो उसमें बीज बो दो। खुदाई तो हो गई है ना, मेहनत का फल मिल ही जाएगा। खजाना भले ही ना मिला हो, लेकिन मेहनत जो मिलेगा वही हमारी असली खजाना। रमेश के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वो अपने खेत में बीज बो दिया। कुछ हफ्तों में फसल लहराने लगी। सफलता उम्मीद जगी। खुद खेत में अच्छी देखभाल करते हुए अधिक से अधिक। रमेश हैरान था कि इतने मेहनत करने के खेत में इतना अच्छा परिणाम मिला। अब इससे मैं समझ गया कि पिताजी बार बार मेहनत और ईमानदारी की बातें क्यों करते हैं। फसल बेचने के बाद रमेश किसान के पास पैसा गया। किसान ने अपने बेटे को कहा, देख बेटा, यही खजाना है जिसे मैं बार बार मेहनत करके असली खजाने तुम्हें अपने हाथों से खेत में देखभाल उसको मेहनत डाली और अब तुम इसे खजाने का परिमाण देखो। रमेश की आंखों में चमक दौड़ी। उसने पिताजी से, मुझे समझ में आ गया कि कोई सफलता नहीं, मेहनत नहीं मिलती। गलती से जो मेहनत भाग रहा है वो चालाकी से सफलता पाने का मेहनत है। किसान ने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा, बेटा, कभी भी इस पर शॉर्टकट मत अपनाना। मेहनत और धैर्य से ही अपनी सफलता मिलती है। यह जीवन का सबसे बड़ा सफल जिसे जिंदगी सीख उतना अच्छा है। उस दिन बाद में सोने से पूरी लगन से खेती काम करने लगा, मेहनत करता और खुद पिता ने कदर ईमानदारी से काम की। उसकी मेहनत रंग लाई। उसने वर्षों तक अपने गांव में सबसे अच्छा फसल उगाया और रमेश ने जीवन में दिशा बदल गई। अपने पिता के दिखाए मार्ग पर चलकर अपने परिवार को गरीबी से दूर निकाला। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती। कठिनाई और संघर्ष हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन यही धैर्य से, ईमानदारी से अपने कार्य को करते रहे तो अवश्य पाएंगे।